अगर आप लोग रेलवे टेक्नीशियन साल 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर आप लोग इसका एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाला है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि इस सेशन में हम आप लोगों को आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेफ स्कोर बतलाने वाले हैं। और सेफ स्कोर किस प्रकार से बतलाएंगे, तो देखिए ये जो डाटा है ये हम सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें, यहाँ पर हम आप लोगों का प्रीवियस ईयर का डाटा टोटल तैयार किए हैं और प्रीवियस ईयर का जो डाटा है यानी कि पिछला कट ऑफ जो है वो आप लोग का आउट ऑफ 100 कौन से जोन में कितना गया था ये बतलाने वाले हैं। और उसके साथ साथ इस बार यानी कि साल 2024 में जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो आप लोगों के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, क्या आप लोगों को 55 नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है या फिर 75 पर होगा या फिर 85 पर होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा, पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे ताकि आप लोग जो है आसान भाषा में इसको एकदम पूरी आसानी से समझ पाए। और अभी से अगर आप लोग का नंबर कम आ रहा है तो आप लोग को कितना मेहनत करना है ये पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, कहां से तैयारी करना है ये भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर वॉच करिएगा। और अगर आप लोग किसी आईटीआई के किसी अन्य ट्रेड से हैं तो अपना ट्रेड को कमेंट जरूर करिए, जैसे वेल्डर से है, फिटर से है, 10+2 वाले हैं, या फिर अगर आप लोग मैकेनिकल से है, कोई भी ब्रांच से है तो आप लोग अपना कमेंट करिएगा ट्रेड को। नेक्स्ट सेशन हम आप लोगों के ही ऊपर जो है उपलब्ध करा देंगे दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि हम आप लोग का रेलवे का फ्री में पहले प्रिपरेशन भी कराते थे, अभी जो है बीच में क्लासेस को हम आप लोगों के लिए बंद किए हुए हैं। तो देखिए जिस प्रकार से हम आप लोग का दोस्तों प्रिपरेशन कराते थे, जैसे साइंस का हम आप लोगों का लगभग 100 क्लासेस, जीके का भी लगभग 90 से 95 क्लासेस आप लोग का हम पहले कवर करा चुके थे। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट का जो है ना नोट से रेडी कर दिए हैं। जैसे नोट्स में क्या है तो दोस्तों देखिए ऑल सब्जेक्ट का हम आप लोगों को सबसे पहले जो है वन लाइनर प्रोवाइड करा रहे हैं। वन लाइनर कैसे है, तो जैसे आप लोग क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वायु दाब को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर, फेदोमीटर, अमीटर, अल्टीमीटर। तो सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, बैरोमीटर। ठीक है, वायु दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आसानी भाषा में आप लोग बता दीजिएगा, वन लाइनर पढ़े रहिएगा तो कि बैरोमीटर इसका सही जवाब होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो फेदोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हम आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का जो है दोस्तों वन लाइनर प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें जो मैथ और रीजनिंग रहेगा विद ट्रिक्स के साथ आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप लोग घर पर बैठे आसानी से जो है उसको खुद से ही समझ सके। ठीक है ना दोस्तों। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो देखिए अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का दोस्तों आप लोगों को हम प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराएंगे। जो ये स्टैटिक जी का है ना, स्टैटिक जी का, इसमें आप लोग को जो है रेलवे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, जैसे रेलवे और रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, ये सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ बात कर ले तो जो मैथ और रीजनिंग है विद सॉल्यूशन के साथ आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आप लोग को 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें साइंस भी अवेलेबल रहेगा दोस्तों। और उसी के साथ आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि जीएस से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए दोस्तों जीएस का हम यहाँ पर जो है स्पेशल एक अलग से नोट्स तैयार कर दिए हैं। इसमें आप लोग को कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो 5,000 इसमें कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि रेलवे में बार बार रिपीट करके इसको पूछता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो सही जवाब आप लोग का बीटा किरण हो जाएगा, यानी कि आंसर यहीं पर है, आंसर नंबर है, ताकि आप लोग इसको जो है वन लाइनर में आसान भाषा में इसको याद कर सके। इस प्रकार से आप लोग को जीएस स्पेशल ये नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तीनों आप लोग रामबाण नोट्स जरूर ले लीजिएगा। देखिए टेक्नीशियन के लिए ये एकदम 100% रामबाण ही नोट्स है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नंबर को जरूर से जरूर आप लोग को नोट कर लेना है, 7870141238। ये क्या है आप लोग के लिए दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप करके अपना कोर्स बतला दीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारे पास इंडिया के सभी एग्जाम का नोट्स अवेलेबल है। एनटीपीसी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, राजस्थान पुलिस हो, या फिर बिहार बीपीएससी हो टीचर वाला एग्जाम, या फिर अगर बात कर ले इधर एसएससी, एमटीएस, एसएससी, जीएल, सभी का नोट्स मिलता है हमारे पास। ठीक है, तो आप लोग अपना कोर्स बतला दीजिएगा, भैया हमें जो है टेक्नीशियन का नोट्स चाहिए। तो आप लोग को मात्र 70 रुपए में दोस्तों, अभी आप लोग का एग्जाम बहुत पास आ चुका है, इसीलिए आप लोग को मात्र 70 रुपए में फुल नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। नंबर नोट कर लीजिए, 7870141238 आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है। रामबाण नोट्स इस पर रेलवे का आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिर साल 2018 में जब आप लोग की वैकेंसी आई हुई थी उस वक्त आप लोग की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जो है कट ऑफ वो आउट ऑफ 100 कितना गया था। देखिए दोस्तों पहले एएलपी टेक्नीशियन साथ में एग्जाम होता था, तो आप लोग का CVT 1 भी होता था, CVT 2 भी होता था। ठीक है, तो देखिए CVT 1 का तो कोई मायने है नहीं, CVT 2 का अगर हम लोग बात कर लेते हैं यानी कि आउट ऑफ 100, यहाँ पर हम आप लोग का पहले ही लिख दे रहे हैं। ये जो अभी हम आप लोग को कट ऑफ दिखला रहे हैं दोस्तों, ये आप लोग का कितना में, तो आउट ऑफ 100 ये आप लोग का कट ऑफ है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो देखिए आउट ऑफ 100 अगर हम लोग बात कर ले, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों का
कौन सा जगह पर गया था हमारे प्यारे साथियों, तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट गया था 74.94 भुवनेश्वर में सबसे हाईएस्ट आप लोग का कट ऑफ जो है गया था दोस्तों। और ओबीसी का भी यहीं पर सबसे हाईएस्ट गया था 71.27, एससी का भी सबसे यहीं पर हाईएस्ट गया था 69.27 और एसटी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो चंडीगढ़ में सबसे हाईएस्ट गई थी 63.25 आप लोग की कट ऑफ ये गई हुई थी। ठीक है, उस वक्त ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का वैकेंसी नहीं आया हुआ था, क्योंकि बाद में अब जो है इस बार से अब आप लोग का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आ रहा है। वहीं पर बात करें अगर लोएस्ट में कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का लोएस्ट सबसे जो है कट ऑफ आप लोग का कहाँ पर कितना गया था, तो देखिए अहमदाबाद में 46.04 गया था। वहीं पर बात करें अहमदाबाद में ओबीसी कैटेगरी का तो 48.28 गया था दोस्तों। एससी कैटेगरी का देख ले तो 37.22 आप लोग की गई हुई थी। कौन सी जगह पर, तो मुजफ्फरपुर में गई हुई थी। और अहमदाबाद में एसटी कैटेगरी का सबसे लोएस्ट गया था 35.28। ये आप लोग का प्रीवियस ईयर का हाईएस्ट और लोएस्ट कट ऑफ है दोस्तों। ठीक है, और इसी प्रकार आप लोग को बतलाना चाहेंगे, देखिए दोस्तों पहले जो था आप लोग का दो एग्जाम होता था, तो बच्चों को छांटना था, तो पहले जो है अलग प्रकार से उसका कट ऑफ वगैरह से कुछ ज्यादा इस बार हम लोग को मतलब नहीं रखना है, क्योंकि देखिए सारी चीजें जो है लगभग चेंज हो गई है। अब आप लोग का क्या है, टेक्नीशियन का सिर्फ एक एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम देना, उसके बाद भैया जो है सीधे एकदम सिलेक्शन है। तो एक एग्जाम में आप लोग को क्या है दोस्तों, सीधे एकदम 100 नंबर का एग्जाम होगा। कितना, 100 नंबर का सीधे एग्जाम होगा। तो 100 नंबर में अब आप लोग को यहाँ पर मेन फाइट यहीं पर होगा, यहीं पर मेन फाइट होगा और यहीं पर सारा खेला खत्म। ये नहीं है ना कि एडवांस बच्चों को लेना है, फिर से उसमें काटना है, छाटना है, एक ही बार फाइनल फुल एंड फाइनल करेगा आयोग। तो आउट ऑफ 100 इस बार आप लोग को कट ऑफ कितना लाना चाहिए, ताकि आप लोग का कितना अभी आप लोग अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप लोग का नंबर आना चाहिए। देखिए ये जो नंबर है ये आप लोग का नॉर्मलाइज करके नंबर ये आप लोग का लिखा गया है। जैसे क्या होता था कि एग्जाम देने पर कई बच्चों का जो है नंबर को नॉर्मलाइज करने के बाद, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है 20 नंबर 25 नंबर बढ़ा हुआ था। ठीक है, 25 नंबर, जी हाँ साथियों ध्यान में रखना है। जब पहले आप लोग का नॉर्मलाइज होता था ना, तो कितना 20 से 25 नंबर आप लोग का एक स्टूडेंट का बढ़ जाता था। मगर इस बार अभी आप लोग को हम पहले बतलाए हुए भी थे, जब आयोग के द्वारा आप लोग का नॉर्मलाइजेशन का नोटिस जारी किया गया कि उसका नियम जो है उसको चेंज किया गया है नॉर्मलाइजेशन को, तो अब जो है आप लोग का नॉर्मलाइज करने के बाद नंबर मैक्सिमम बढ़ेगा ना, मैक्सिमम दिमाग में रखिएगा दोस्तों, हम मिनिमम नहीं बतला रहे हैं, मैक्सिमम अगर आप लोग का नॉर्मलाइज करने के बाद नंबर बढ़ेगा ना दोस्तों, तो 10 नंबर बढ़ने वाला है। कुछ इस प्रकार से नियम आयोग ने जो है यहाँ पर जारी कर दिया, ये बहुत ही अच्छा हुआ है। नहीं तो पहले क्या होता था, एक बच्चे का 20 25 नंबर बढ़ गया, और जिसका नंबर अच्छा आया था उसका एक भी नंबर नहीं बढ़ा, जिसका नंबर कम आया था एग्जामिनेशन में उसका नॉर्मलाइज करने के बाद 20 25 नंबर बढ़ के उनको जॉब मिल जाता था। तो अब मैक्सिमम बढ़ेगा तो 10 बढ़ेगा, और 10 जो है मैक्सिमम लिख रहे हैं, तो ध्यान में रखना है कि नॉर्मलाइज करने के बाद मैक्सिमम अगर आप लोग का नंबर बढ़ता है तो 5 से 7 के बीच में बढ़ेगा, और अगर किस्मत भैया बहुत अच्छा लेकर के अगर आप लोग आए हैं तो 10 नंबर बढ़ सकता है नॉर्मलाइजेशन में, नहीं तो नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इस बार यानी कि घर पर अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप लोगों का मॉक टेस्ट लगाते वक्त कितना आना चाहिए, ये पहले आप लोग जो है फटाफट सभी भाई लोग नोट करिए। देखिए ये सब आप लोग देख करके टेंशन मत लीजिएगा ना कि 74.94 जो है, यहाँ पर हो सकता है कि बच्चों का जो है यहाँ पर मात्र 85 नंबर आया हो, 24 नंबर इसका नॉर्मलाइज करने के बाद बढ़ गया हो सकता है ये 60 नंबर लाया हो, 14 नंबर इसका नॉर्मलाइज करने के बाद बढ़ गया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का जो है पहले कट ऑफ हाई जाता था, मगर इस बार तो भैया उससे भी ज्यादा हाई जाएगा, ये तो आप लोग को भी कहीं ना कहीं पता है, क्योंकि देखिए ये आप लोग का जो है ये फाइनल दोस्तों आप लोग का एक ही एग्जाम में टोटल कर रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पर जो है कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई जाएगा, इतना दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा। तो चलिए इस बार का आप लोगों के लिए जो सेफ स्कोर रहने की संभावना बन रही है वो हम बतला दे रहे हैं दोस्तों। देखिए ये मत सोचिएगा कि हम ज्यादा लिख रहे हैं, जितना कम वैकेंसी है और जितना ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है उस हिसाब से हम आप लोगों का यहाँ पर आंकड़ा लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए इलेक्ट्रीशियन अगर हम लोग आईटी के ट्रेड के हिसाब से बात कर लेना तो देखिए वेल्डर का भी कम जाता है, फिटर का भी मिला जुला करके कुछ कम ही जाता है, मगर जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है वो कुछ ज़्यादा दोस्तों कट ऑफ जाता है। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन के अगर हम लोग यूआर कैटेगरी की बात कर लें तो दोस्तों कम से कम आप लोगों को 70+ लाने की कोशिश करनी है, दिमाग में रखिए 70+ आप लोग कोशिश करिए कि कैसे भी आ जाए। अगर 70 से अगर आप लोग का डाउन है और अगर आप लोग यूआर कैटेगरी से हैं तो दोस्त उम्मीद कम रखिएगा ना कि इस पर जॉब मिलेगा। ये आप लोग का हम रॉ मार्क्स बता रहे हैं, नॉर्मलाइज करने के बाद नहीं, यानी कि अगर आप लोग अभी घर पर बैठ करके मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो ध्यान में रखना है कि कम से कम कोशिश करिए कि 70+ आना ही है, किसी भी हालत में लाना है आप लोग को। ठीक है, उसके बाद
ओबीसी कैटेगरी की अगर हम लोग बात कर ले तो देखिए दोस्तों, आप लोग को कैसे भी किसी भी हाल में कोशिश करना है ओबीसी और सॉरी यहाँ पर जो है ओबीसी और उसके साथ साथ हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी बात करें, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कुछ ज़्यादा का फर्क नहीं देखने को मिलता है, मात्र 1 या फिर 0.5 ऐसे कुछ नंबर देखने को मिलता है, ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का कुछ कम रहता है ओबीसी के तुलना में। तो अगर हम लोग वहीं पर बात करें कि आखिर इन दोनों को कितना लाना चाहिए, तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को कोशिश करना है कि 67 प्लस आए। 65 हम नहीं बोल रहे हैं भैया, ध्यान में रखना है, 65 नहीं 67 प्लस लाइए। ठीक है, ताकि आप लोग का जो है मिला जुला करके कटपिट करके 2-3 नंबर अगर नॉर्मलाइज करके बढ़ भी रहा है तो 70 नंबर तक आ पाए, ताकि आप लोग का जो है सिलेक्शन हो पाए। इससे अगर डाउन आइएगा तब तो भैया चांस छोड़ दीजिए कि जॉब होगा, एकदम चांस कम है। इतना किसी भी हालत में आप लोग को जो है घर पर बैठ करके लाना है। प्लस रखिएगा, 70 से प्लस जनरल को लाना होगा, 67 से प्लस ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लाना होगा। वहीं पर बात कर ले अगर हम लोग एससी और एसटी कैटेगरी का, तो दोस्त आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, एससी और फिर एसटी कैटेगरी का दोनों भाइयों का हम बतला रहे हैं, दोनों दोस्तों को आप लोगों को किसी भी हाल में कोशिश करना है कि 62 से प्लस आए ही आए। दिमाग में रखिए, 62 से प्लस लाना ही लाना है। अगर इतना भी अगर आप लोग नहीं ला पा रहे हैं तो उम्मीद मत रखिएगा कि इस बार आप लोग का टेक्नीशियन में जॉब होने वाला है, क्योंकि आप लोग को अच्छे से मालूम है कि वैकेंसी बहुत कम है, फॉर्म का फिलअप जो है बहुत ही ज़्यादा है आंकड़ा। तो आप लोग अगर अनुमान लगा रहे हैं, अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो इतना किसी भी हालत में कोशिश करिएगा दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, सभी में मैंने प्लस डाला हुआ है, इससे ज़्यादा ही आएगा, इससे कम कट ऑफ नहीं आने वाला है, दिमाग में बैठा लीजिए। तो अगर आप लोग का इससे ज़्यादा आ रहा है तो आप लोग सेफ में आते हैं दोस्तों। और अगर आप लोग का एकदम ही नंबर कम आ रहा है तो नोट्स को जल्दी से बाई करिए, जल्दी से, लेट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अब आप लोग का एग्जाम बहुत पास आ चुका है। 7870141238। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग को सिंपली जो है क्या करना होगा दोस्तों, व्हाट्सएप करके अपना कोर्स बतला देना है कि हाँ भैया जो है हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, हम टेक्नीशियन के ग्रेड 3 से हैं। तो आप लोग को कोर्स बतलाने के बाद मात्र 70 रुपये पे करना होगा और आप लोगों को फुल नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा दोस्तों मित्रों के पास। अगर अन्य ट्रेड से हैं कमेंट करिए, आप लोग के भी ट्रेड के ऊपर हम सेशन उपलब्ध करा देंगे। चैनल पर नए विजिट किए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन साथ। जय हिंद, जय भारत।